श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि बंदरों ने बहुत ही उत्पात मचाया और लंका के राक्षसों का नाक में दम कर दिया। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 46 से आगे। जय श्री राम। देखि निबिड़ तम दसहु दिशि, कपिदल भय मुखवार। एक ही एक न देखई, जहाँ तहाँ करही पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरमो रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरख विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छुटे। भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर रगड़ झख धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालू बलि मुख, रिपुदल बल बीच लाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रिच्छ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपिचारी उअनी, आए जहां कौशला धनी। राम कृपा करि चितवा सबहि, भये विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई, जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये बानर श्रम रहित हो गए। वहां दशानन सचिव हकारे,
शवसन कहे सी सुभट जे मारे, आधा कटकु कपिन संघारा, कहूँ बेगिका करिय बेचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र ही बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत यति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होहि न जाहि बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका जस गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरऊ, कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जेहि सेवहि, तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले हैं, अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसे। परिहरि बयरु देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम सनेही, ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही इस राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भयसि नत मरते वो तो ही, अब जनि नयन देखावसी मोही, तेहि अपने मन यस अनुमाना, बध्यो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयउ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा, कौतुक प्रात देखियऊ मोरा, करी हम बहुत कहूँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा, करत विचार भयउ भिनु सारा, लागे कपि पुनि चहूं दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया।
उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्घट घड़ु घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युद्ध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमि पविपात, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भये। गही शैल ते ही गढ़ पर चला, वही जह सुतह निश्चर हये। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वही मारे जाते हैं। मेघनाथ सुनि श्रवण यस, गढ़ पुनि छेका आई। उतरयो वीर दुर्गते, सन्मुख चल्यो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसे सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आजु सबहि हठि मारहि। अस कहि कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़ई लागा, जन सपक्ष धावहि कहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखियहि बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहाँ तहाँ भागी चले कपीरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, किन्ने सिजे ही न प्राण अवसेखा। वृक्ष बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारेसी, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गरजा, मेघनाथ बलधीर।
फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अति मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गयउ न भसोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयउ घन नादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करई लाग माया विधि नाना। जिमि को करई गरुड़ से खेला, डर पावे गई स्वलंप सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट। ताहि दिखावई निशिचर, निज माया मति खोट। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।